श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खगड़िया बिहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही श्री नंदेश्वर शिव महापुराण कथा आज 7वें दिन की पूरी हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने विराम दिवस की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि अगर हमारे जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए या प्रशासन का कोई कार्य हो ही ना रहो, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको कौन से महादेव का नाम लेते हुए कौन सा उपाय करना है। यदि आपके जीवन में बीमारियां हैं, दवाई लेने पर भी ठीक नहीं हो रहे, तो हमें किस महादेव का स्मरण करना चाहिए। और यदि हमारे घर में विवाद, लड़ाई झगड़े हैं, वो कमी नहीं हो रहे, तो हमें किस महादेव की आराधना करनी चाहिए। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। प्रत्येक व्यक्ति को 2 मंदिर अवश्य जाना चाहिए। पहला भगवान शिव का मंदिर और दूसरा हमारी आत्मा के मंदिर में। आत्मा के मंदिर में परमात्मा मिलते हैं। आत्मा के मंदिर का द्वार किसी भूखे को भोजन खिलाकर, किसी प्यासे को पानी मिलाकर जो सुख मिलता है, उसके द्वारा आत्मा के मंदिर का द्वार खुल जाता है। आज की कथा की दूसरी जानकारी। अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए हमें अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। चाहे हम किसी भिखारी को पैसा दे या ना दे, लेकिन हमें उसे अन्न का दान या कोई खाने की वस्तु अवश्य देनी चाहिए। अन्न का दान ही महादान कहलाता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी। मुरलीधर पत्र लेकर आए खगड़िया बिहार से। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, पर मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। जहाँ भी जाती लोग पूछते बच्चा कब होगा। गुरुजी, मैंने हर जगह जाना छोड़ दिया और मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर 2021 में कोरोना काल में मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुन। गुरुजी, मैंने कथा सुनी। उस दिन आपने शुक्ल पक्ष की सोमवार की अष्टमी का उपाय बताया था कि ब्राह्मण के उसको जोड़े सहित बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराना है। गुरुजी, मैंने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही पंडित को, ब्राह्मण को जोड़े के साथ खीर का भोजन करवाया और बची हुई खीर दोनों ही पति पत्नी ने वहां पर खाई और दीप जलाकर अपने मन की कामना करके आई। गुरुजी, बाबा की कृपा से थोड़े समय बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे संतान की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाकर आशीर्वाद भी दिया। आज की कथा की चौथी जानकारी। इस बार 2 सावन है। बाबा की कृपा से आज सावन भी और अधिक मास में भी हमें बावले बाबा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आज की कथा की 5वीं जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने एक नियम लिया कि पूरे सावन के माह में और पूरे अधिक मास में अगर भोले बाबा की कृपा हुई और आप सबका सहयोग मिला, तो जहाँ पर भी कथा होगी सावन में और अधिक मास में, वहाँ पर विठलेश सेवा समिति की तरफ से प्रसाद का बांटा जाएगा। चाहे वह खिचड़ी हो, साबूदाना हो, जो भी बाबा करेगा, चाहे पोहा हो, चाहे हलवा, सब्जी पूड़ी हो, जो भी बाबा करेगा वह बांटने का निर्णय लिया। आज की कथा की 6ठी जानकारी। हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। कि नंदी को डर था कि कहीं भी मेरे अंदर मेरी सुंदरता को लेकर अहंकार ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, इसलिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप मेरा मानो का मुख हटाकर मुझे नंदी का मुख लगा दो, ताकि मुझे कभी भी अहंकार ना आए सुंदरता का। आज की कथा की 7वीं जानकारी। जिस प्रकार पति साथ चलता है तो पत्नी को पैसे लेकर चलने की जरूरत नहीं होता, उसी प्रकार जब हम शिव के भरोसे चलते हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती। वह हमें बिठाएगा भी, खिलाएगा भी और सुलाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी के पर। हमें कभी भी किसी भी रोगी पर, असहाय पर, गरीब पर या किसी भी दुबले पर, मोटे पर, किसी करूब पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। आज की कथा की 9वीं जानकारी। रावण नंदी का जो बैल का मुख लगे होने के कारण उसने उसका मजाक उड़ाया था, इसलिए नंदी के श्राप के कारण ही नंदी ने श्राप दिया था कि रावण, तेरी जो सोने की लंका है वह किसी पशु के कारण ही, वानर के कारण ही जलकर भस्म हो जाएगी। आज की कथा की 10वीं जानकारी। यदि कोई भी विषम परिस्थिति में फंस जाए, हम कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए जो सुलझ ही ना रही हो, या कोई प्रशासन का कार्य जो हो ही ना रहा, तो हमें शिवरात्रि के दिन, हमें 3 शिवरात्रि पर एक उपाय करना है। हमें बेलपत्री के मध्यम भाग पर लाल चंदन लगाना है। ध्यान रखें, रोली और कुमकुम अलग होता है, लाल चंदन अलग होता है। हमें चंदन लगाना है, बीच वाली पत्ती पर चंदन लगाना है और अशोक सुंदरी से स्पर्श कराते हुए नंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। और कुछ क्षण तक वह बेलपत्री शिवलिंग पर ही रहने दे। फिर कुछ क्षण के बाद उस बेलपत्री को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए उसे उठाकर घर ले आना है। यह वो उपाय आपको 3 शिवरात्रि ही करना है। महादेव जो भी विवाद चल रहा है वह जल्द ही सुलझा देगा। आज की कथा की 11वीं जानकारी। यदि आपको कोई बीमारी हो गई हो, डॉक्टर की दवाई ले रहे हो, काम ही नहीं कर रही हो, तो हमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाई लेनी चाहिए। आज की कथा की 12वीं जानकारी। यदि घर में कोई विवाद हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो हमें अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 लोटा जल शिव पर अर्पित करना चाहिए। आज की कथा की 13वीं जानकारी। आज जो
गुरुजी की जो अगली कथा है वह 5 जुलाई से 11 जुलाई तक पुष्कर राजस्थान में होगी, और जो पूर्णिमा का महोत्सव है वह 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को सीहोर में होगा। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।